एक वक्त था जब शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता था, लेकिन बदलते समाज और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में बदलाव के चलते अब ये बंधन उतना अटूट नहीं रहा। हाल ही में फैमिली कोर्ट में आए आंकड़ों ने एक चौंका देने वाला ट्रेंड दिखाई दिया है। 40 से 50 साल की उम्र के दंपति तलाक की अर्जी ज्यादा दे रहे हैं और खास बात ये है कि इनमें से 65% उच्च शिक्षित है। तो आखिर क्या कारण है इस बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे? क्या ये सामाजिक बदलाव का संकेत है या फिर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का टकराव? आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देश भर के फैमिली कोर्ट में कुल 1.28 लाख तलाक के केस लंबित हैं। इनमें से 65% से अधिक केस उच्च शिक्षित व्यक्तियों के हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के दंपतियों द्वारा तलाक के मामले पिछले 10 वर्षों में 30% तक बढ़े हैं और 30 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में तलाक के मामलों में 18% की वृद्धि देखी गई है। अब बात करते हैं कि तलाक के बढ़ते मामलों के पीछे आखिर मुख्य कारण कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है करियर और आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, जिससे वह असफल वैवाहिक जीवन में समझौता करने के बजाय अलग होने का फैसला ले रही हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के करियर प्रेशर और व्यस्त जीवन शैली भी दूरी बढ़ाने का कारण बन रही है। दूसरा है सामाजिक बदलाव और स्वतंत्रता की चाह। अब शादी को एक पारंपरिक बंधन के बजाय आपसी तालमेल और खुशी के आधार पर देखा जाने लगा है। सामाजिक स्वीकृति और तलाक को कलंक की तरह ना देखने की प्रवृत्ति भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण है। तीसरा है भावनात्मक और संचार की कमी। डिजिटल युग में बातचीत कम हो गई है, जिससे वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। कई मामलों में दंपति एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल रहते हैं, जिससे मतभेद बढ़ते ही जाते हैं। चौथा है बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारियों में असंतुलन। बच्चों की परवरिश में असहमति और जिम्मेदारियों का असंतुलन भी तलाक के बड़े कारणों में से एक है। महिलाओं पर अभी भी घरेलू जिम्मेदारियों का अधिक भार होता है, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है और तलाक तक पहुंच जाता है। पांचवा है पुनर्विवाह और दूसरी शादी का रुझान। तलाक लेने के बाद दोबारा शादी करने की बढ़ती प्रवृत्ति भी इसे बढ़ावा दे रही है। पुरुष और महिलाएं अब जीवन में नए अवसरों के लिए पहले की तुलना में अधिक खुले हो गए। लेकिन इस तलाक के सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं? सबसे मुख्य प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तलाक के कारण बच्चों पर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी परवरिश पर खूब असर देखने को मिलता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। तलाक के बाद अवसाद, अकेलापन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ती दिखाई देती है। आर्थिक प्रभाव। एकल अभिभावकों के लिए आर्थिक रूप से भी खुद को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? कुछ संभावित समाधान है, जैसे कि वैवाहिक काउंसलिंग को बढ़ावा दे, शादी के पहले और बाद में पेशेवर परामर्श को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वैवाहिक जीवन में संवाद और समझ बनी रह सके। कार्य और जीवन संतुलन स्थापित करें। नौकरी और पारिवारिक जीवन में तालमेल बिठाने के लिए कंपनियों को भी अनुकूल नीतियां अपनानी चाहिए, जिससे वैवाहिक तनाव कम हो। संचार और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाए। डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर जोर दिया कीजिए। फिर आता है सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। तलाक को केवल असफलता के रूप में देखने के बजाय इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानसिक शांति का एक पहलू के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 40 से 50 वर्ष की उम्र में तलाक लेने की बढ़ती प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हालांकि ये विषय एक संतुलन की मांग करता है, जिससे पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच सामंजस्य बन सके। शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है और तलाक भी एक उतना ही गंभीर फैसला है। ये न केवल दो व्यक्तियों के बीच एक रिश्ते को प्रभावित करता है, बल्कि उनके पूरे परिवार, समाज और खासकर बच्चों पर भी असर डालता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शादी से पहले और शादी के दौरान दंपति एक दूसरे की अपेक्षाओं और जरूरतों का बेहतर ढंग से समझें और किसी भी समस्या को संवाद और समझदारी से हल करने की कोशिश करें। आखिरकार एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का आधार केवल प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और आपसी समझ भी होती है। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहिए पॉलिटिकल लाइव।